मेरे प्रिय भक्तजन, जिज्ञासुओं, पिपासुओं, जीवात्माओं, आज मैं मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होता है, उसी 3 ऋण के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। हमारे सदगुरु महर्षि देव महाराज जी प्रकाश देते हुए प्रकाशित करते हैं कि मनुष्य के 3 ऋण चुकाना पड़ता है। कौन कौन ऋण है? माता पिता का ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण। ये मनुष्य के 3 ऋण होता है। कहते हैं कि जो भूतकाल में हुआ सो हुआ, वर्तमान को सुधारो। युग परिवर्तन हो रहा है, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए कि जैसा समृद्धि वैसा स्थिति बनती है। अब हम इस धरती पर मेहमान बनकर आए हैं, इस रंगमंच पर एक मेहमान के रूप में आए हैं। फिर हम लोगों को वापस लौटना है, तो हम इस ऋण से उदार नहीं होंगे तो केवल हम धन को संग्रह करने से क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमें 3 ऋण से प्राप्ति हो सकती है? परमात्मा का प्रकाश देते हुए परमात्मा कहते हैं कि जितना मनुष्य धन संग्रह करते हैं उतना विसर्जन भी करना जरूरी है। जितना श्वास लेते हैं उतना श्वास छोड़ना भी जरूरी है। जितना सोते हैं उतना जागना भी जरूरी है। जितना जन्म लेते हैं उतना मृत्यु होना भी जरूरी है। यदि जितना हम धन कमा रहे हैं उसका विसर्जन न करें, धर्म कार्य में न लगावें, जितना हम श्वास ले रहे हैं उतना श्वास छोड़े न, जितना हम सो रहे हैं उतना हम जागे न, जितना जन्म हो रहा है उतना मृत्यु न हो, तो इस रंगमंच का, सृष्टि का क्या हाल होगा? इस सृष्टि का क्या हाल होगा? इसलिए प्रकृति का नियम है। कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जितना भी धन संग्रह कर रहे हैं उसमें धर्म के नाम पर कुछ भी विसर्जन करना जरूरी है। इसलिए कि यही हमारा लोक और परलोक यहीं पर बनाना है। तो आइए, हमारे माता पिता का पहला ऋण को कैसे चुकाना है उस पर एक भजन सुनाऊंगा। इसलिए कि ध्यान देने योग्य बात है कि माता पिता एक बार मिलते हैं, जवानी एक बार आता है, मृत्यु एक बार ही होता है। फिर माता पिता के मरने के बाद फिर माँ पिता नहीं मिलते हैं। धन तो बार बार आता है जाता है, कमाते हैं, लेकिन माँ पिता तो एक बार ही मिलते हैं। तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा जो माँ पिता हमारे जन्म दिए और उस ऋण से हम उधार हो जाएं, ताकि फिर हमारे माता पिता चले जाएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे कि हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए कि ये भजन एक है, इतना आदमी के अंदर के पट्टी जो दिया गया है आंखों पर मोह माया का, ये काल पट्टी बांध रखा है, वो पट्टी खुल जाएगा। पहला पीढ़ी तो माँ पिता है, गुरु। तो उन लोगों का पहले हम ऋण, पहला सीढ़ी तो माता पिता, वो पहला सीढ़ी पर हम पैर नहीं रखेंगे तो दूसरा सीढ़ी पर कैसे पैर रखेंगे? तीसरा सीढ़ी पर कैसे पैर रखेंगे? चौथा सीढ़ी पर तो हमारे मोक्ष का स्थान चौथा लोक है। तो पहला तो हमारा माता पिता पहला सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर पैर रखें, धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते जाएंगे। भजन है कि बबुआ भूल मत जइहा माए बाबू के, सत्संग में आई के ना। बबुआ भूल मत जइहा माए बाबू के, सत्संग में आई के ना। 10 माह गर्भ में रहला जब तू बाहर में अइला, 10 माह गर्भ में रहला जब तू बाहर में अइला। घर में मंगलाचार होला दाई दाई के, सत्संग में आई के ना। बबुआ भूल मत जइहा माई बाबू के,
सत्संग में आई के नाम। माला मूत्र से सवार माता चार तेलवा लगाओ। माला मूत्र से सवार माता चार तेलवा लगाओ। दूधा छन छन पिलाओ धाई धाई के। सत्संग में आई के ना बबुआ दुख मत दीह माई बाबू के। सत्संग में आई के ना ठंडा पाला से बचाओ। तुहके सूखा पर सुलाओ। ठंडा पाला से बचाओ। तुहके सूखा पर सुलाओ। तप कर्म तरत भर जागी जागी के। सत्संग में आई के ना बबुआ दुख मत दीह माई बाबू के। सत्संग में आई के ना दुख रोग जब आई देवता पितर के मनाई। दुख रोग जब आई देवता पितर के मनाई। कौन टोन डाइन कैलस हमरा बाबू के। सत्संग में आई के ना बबुआ भूली मत जइहा माई बाबू के। सत्संग में आई के ना श्रवण बेटा बन जइहा कांवर माता पिता के ढोइहा। श्रवण बेटा बन जइहा कांवर माता पिता के ढोइहा। गीता वेदवा लिखेला गाई गाई के। सत्संग में आई के ना बबुआ दुख मत दीह माई बाबू के। सत्संग में आई के ना परमात्मा ने प्रकाश देते हैं कि हे पुत्र माता से जब पैदा लेते हैं तो माता कितना पुत्र के लिए देवता देवी दवा डॉक्टर के पास ले जाती है। रात रात भर जाग करके उनकी तपस्या करती है कि बेटा को दुख न हो। और अपने स्तन के दूध पिलाती है छने छन की। जब बेटा रोता है तो माता के आंचल से दूध टपकने लगता है। अपने आप माता जो है शिशु के लिए हृदय जो है माता का फुलवारी है। तो जब भूख लगता है तो उसके आंचल से दूध टपकने लगता है। जब बेटा को दर्द होता है पीड़ा होता है माँ के आंखों से आंसू टपकता है। माँ का दिल माँ का दरियाव माता का प्यार समुद्र से भी गहरा होता है। लौकिक हो या परलौकिक हो तो इस समुद्र से गहरा माता का प्यार होता है पुत्रों के ऊपर। तो एक दिन माता पिता भी वृद्धा अवस्था एक बालक की तरह हो जाते हैं। उस अवस्था में पुत्र के क्या करना चाहिए। पुत्र के माता पिता को हर वक्त अब वो पुत्र ऋणी हो जाता है। इतना ऋण चुकाने के लिए बूढ़ा अवस्था पर ही उनका समय आता है। वही हमारा भजन कहता है कि बबुआ दुख मत दी हम माता पिता के। सत्संग में आई के यानी दुख मत देना। माँ पिता बहुत तपस्या करके शरीर को वास्ते पोलते हैं पूछते हैं पालते हैं संवारते हैं। तो इनको एक समय आता है वृद्धा अवस्था। उस समय में हर समय दवा कपड़ा लता भोजन हर कुछ जो माता पिता का इच्छा होता है वो इच्छा के अनुसार उन लोगों का भोजन खिलाना चाहिए। तो माँ का आशीर्वाद जब होता है तो उसके धन संपत्ति बल बुद्धि सारा बढ़ता जाता है। माँ का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद से भी बढ़ करके होता है। जब माँ खुश होती है तो ईश्वर भी खुश हो जाते हैं भगवान भी खुश हो जाते हैं। इसलिए कि माता पिता का महिमा और उनकी ऋण को कोई नहीं चुका सकता है। वही चुकाना है। जब तक से जीना है धरती पर तब तक से उनकी सेवा में लगे रहना है। उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। इसलिए कि मैं भी माँ पिता से जन्म लिया हूँ शरीर और उनकी कैसे कैसे सेवा किया
और कैसे कैसे सदगुरु ने प्रकाश दिए, परीक्षा लिए। एक बार की बात है, ये हम लोग जा रहे थे सदराजा स्टेशन पर, माता जी आए थे। उस समय गुरु जी एक बगल में बैठे थे, एक बगल गुरु जी बैठे थे, और एक बार एक तरफ मैं बैठी थी, एक तरफ माता जी बैठी थी। उस समय स्वामी जी ने हमें अलौकिक रूप में, परमात्मा ने अलौकिक रूप में हमें परीक्षा ली है। अलौकिक रूप में बाणी हुआ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु, पहला गुरु कौन है। अब हमारा परीक्षा लिए परमात्मा कि तुम्हारा एक तरफ से गुरु बैठे हैं, एक तरफ से माता बैठे हैं, तो अब परीक्षा ले रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि हे प्रभु जी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च। तो माता प्रथम गुरु हैं। मैंने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव। हे प्रभु जी, पहले तो माता गुरु हैं, इसलिए कि माता से ही शरीर जो पैदा हुआ है। तो हमारे सदगुरु ने प्रकाश दिए कि माता से पैदा शरीर हुआ है। सत्य बात कही कि प्रथम गुरु माता है, पिता। तो माता बैठी है यहाँ पर। अब तुम जा रहे हो सदराजे प्रोग्राम में, लेकिन माता से आज्ञा लो। माता जब आज्ञा दे देगी तब तुम जाना, नहीं तो यहीं से लौट जाना है। तो मैंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे माता, मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम में, आप आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊँ कि या नहीं जाऊँ। यदि आपका आज्ञा होगा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो यहाँ से लौट जाऊँगा। हमारे गुरु का आदेश है। माता ने भर भर आंख में नीर भर गया और आंखों से आंसू टपकने लगा और बोली कि देवी जी, जहाँ प्रोग्राम है वहाँ पर मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तकलीफ में हूँ, कुछ मेरा तकलीफ दूर हो जाता तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से अपने गांव, और आप प्रोग्राम में जाइए, हमारा नाम हो रहा है, मेरा तो नाम होगा। तो माता ने आज्ञा दी कि जाइए। तब मैं वहां से प्रार्थना किया और नमस्कार किया, माता आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूँ। और माता का जो तकलीफ था, मैं दवाई आयुर्वेद को बताया और माता वहां पर आयुर्वेद दवा लिख दिया और चली गई अपना अजगरा गांव। तो इसलिए जो करता है वही कहता है। मैं माता पिता की आज्ञा का पालन पग पग में करती हूँ और उनकी सेवा में 1 महीना होते होते मायके चली जाती हूँ, सेवा करने के लिए, उनके आशीर्वाद पाने के लिए। कि माता पिता का आशीर्वाद जो है प्रभु का आशीर्वाद के बराबर होता है। तो माता पिता का आशीर्वाद पा करके और उनकी दुआ पा करके आज उनके ही आशीर्वाद का आज फल है कि मैं यहाँ आज इस स्थान पर या हर जगह ज्ञान शिक्षा देने में सफलता प्राप्त करते हूँ। तो प्रथम गुरु माता पिता है। माता पिता को दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न हो और जब तक से धरती पर है तब तक से माता पिता का ऋण से उदार होने के लिए उनकी सेवा करते रहे। हमारे वेद शास्त्र यही कह रहा है। कृष्ण जी से अर्जुन पूछे कि हे कृष्ण, हे प्रभु, माता का और पिता का स्थान धरती से भी, माता का स्थान धरती से भी बड़ा और पिता का स्थान आकाश से भी बड़ा होता है। कृष्ण जी बोले कि हाँ, माता जो है धरती से भी स्थान माता का ऊंचा होता है, आकाश से भी बड़ा पिता का स्थान होता है। माता पिता के से इस लोक का सुधार होता है, इस लोक में शांति मिलता है सेवा से, उनकी दुआएं से।
और गुरु की सेवा से परलोक सुधर जाता है, लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। इसलिए प्रथम गुरु माता पिता है। माँ पिता के ऋण से उद्धार होने के लिए तन मन धन से सेवा कीजिए और आज्ञाकारी पुत्र बनना है। तो आज्ञाकारी पुत्र जो बन जाता है, इस घर में पुत्र आज्ञाकारी होता है। जिस घर में निरोग काया, घर में माया, नारी पतिव्रता, पुत्र आज्ञाकारी हो जाता है, वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इसलिए पुत्रों को आज्ञाकारी बनना चाहिए। माँ पिता का सेवा में सब हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दूसरी ऋण है देव ऋण। देव ऋण किसको कहा जाता है? सबसे बड़ा देव पवन, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 4 देवता जो हैं, ये सबसे बड़ा है। ये नहीं रहेंगे तो पृथ्वी वीरान हो जाएगी। इसीलिए चारों देवताओं को ऋण से कैसे उद्धार होना है? उसे प्रतिदिन खाना खाने से पहले स्नान ध्यान करके और वो 5 नाम से पंचभूते देव आय नमः, अपना गुरु जो है इष्ट देव के नाम से आय नमः, अन्नपूर्ण देव के नाम से आय नमः करके अग्नि हवन अनुष्ठान, तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। और कहीं कहीं सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए। सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान करने से होता क्या है? देव ऋण है। जो पहले सत्संग होता है उससे हम लोगों का ज्ञानी कल्याण समिति मिशन में ये नियम है कि पहले यज्ञ अनुष्ठान करा करके ही प्रोग्राम सत्संग शुरू होता है। इसलिए कि अग्नि, जल, पृथ्वी और हवा, ये 4 तत्व जो है हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो सही सलामत से, जहाँ बारिश होने वाला मौसम होता है वहां पर बारिश रुक जाता है, जहां पर आंधी तूफान होने वाला होता है वहां पर आंधी तूफान रुक जाता है। इष्ट देव से प्रार्थना कर करके आदमी आहुति गिराते हैं, ये अनुष्ठान करते हैं कि हर जगह उन लोगों का सही सलामत से जगह पुल हो। तो एक देव ऋण हुआ जो हम आग, हवा, जल ले रहे हैं तो मुफ्त में ले रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? लेकिन हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम ऋषियों के वाणी, महापुरुषों के वाणी को पालन करें। महापुरुष ने इसे देव तत्व से अनुभव है और उन लोगों से हर जगह ये चारों शक्तियां प्रकट होकर के अपना परिचय दिया कि हम लोग दूषित हो गए हैं, हम लोग को यज्ञ अनुष्ठान करके ही आगे प्रोग्राम करना होगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा काम है आंधी तूफान करना, रेल देंगे आंधी तूफान, प्रोग्राम करने में सफल हो जाएंगे आदमी। तो उन लोगों को भी एक देवता के जो रूप है, सबसे बड़ा देवता, सबसे महान देवता 4, इन लोगों को ऋण से उद्धार होना है। जो हम श्वास ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, जल न होता धरती पर तो किसान जो है कहाँ से खेती करेगा, कहाँ से धान होगा, कैसे होगा, कितना पानी पटाएगा? इसलिए सब जो ईश्वरीय शक्ति है उसे हम लाभ ले रहे हैं, उसका भी ऋण होता है मनुष्य के ऊपर। इसे हम हानि लाभ मैं समझ गए हूँ, हमारे गुरु ने इसे अनुभव करा चुके हैं। इसलिए हम लोगों के संस्था में ये नियम है यज्ञ अनुष्ठान कराना। और दूसरा ऋण है, तीसरा ऋण है गुरु ऋण। गुरु ऋण तो सबसे अधिक होता है, इसलिए कि वह गुरु होते हैं जो कि मुक्ति के दाता हैं, मुक्त करने वाले हैं। क्या क्या चीज से हमें मुक्ति मिलता है, आइए जानिए। चिंता, शोक, माया, मोह, दुख, रोग, संकट, विपत्तियां और अंतिम में आत्मा का भी मुक्ति देते हैं। इस चिंता, शोक, माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से कौन मुक्ति देने वाला है? माता पिता तो इससे मुक्त नहीं कर सकते हैं। वो तो माता पिता केवल इस लोक में ही शिक्षा दीक्षा दे करके और आशीर्वाद देते हैं तो इस लोक का सुधार होता है।
लेकिन परलोक को सुधार कैसे होगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा। तो इसलिए गुरु करना आवश्यकता है, गुरु करना जरूरी होता है, और उस गुरु के ऋण से उद्धार होना भी जरूरी है। गुरु के ऋण कैसे उद्धार होंगे, कैसे गुरु के ऋण से हम उद्धार होंगे। उद्धार होने के लिए बहुत ज्ञान के कक्ष में गोता लगाना पड़ता है। क्या हमारे सदगुरु संदेश सुना रहे हैं, क्या सत्संग सुना रहे हैं माता जी, क्या हमको शिक्षा दे रही हैं माता जी, वो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। गुरु का पहला तो है आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी भक्त बनना। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीर ओ दास के 3 लोक बहनाए। तो गुरु को आज्ञाओं को पालन करना सर्वप्रथम भक्तों का दायित्व है, कर्तव्य है कि हम गुरु का वचन को पालन करें, पतिव्रता बने, आज्ञाकारी बने। इसके बाद गुरु का सेवा, क्या क्या सेवा है, क्या गुरु जी हमको आदेश दे रहे हैं। सत्संग करना है, प्रचार प्रसार करना है, गुरु को जन जन तक ज्ञान को फैलाना है। जैसे हम गुरु से लाभ ले रहे हैं, हर कुछ से लाभ ले रहे हैं। आज हमारे मिशन में सदगुरु ने जब धरती पर अवतरण हुआ महाशक्ति अंशिया माता का, तो उस समय आज से कितना कितना जन कल्याण हुआ है, उसका अनंत है, अनंत है उनकी महिमा। तो हम वो तो समाज तो सारा रेडी हो गया है, भक्त सारा रेडी हो गया है। किसी का पुत्र नहीं, संतान मिला, कोई अपहरण करके ले गया, वो अपहरण से, वो काल के कारागार से छुड़ा करके और जीव आत्मा को बचाए। किसी को लड़की के खोजवा लड़की थी, उसका शरीर नहीं था, वो शरीर जो है अपने आप हम यज्ञ अनुष्ठान करने से या घर में अपना पूजा पाठ करने से उनकी कृपा असीम हुआ कि वो लड़की खोजवा लड़की जो थी, वो लड़की का शरीर ज्यों का त्यों हो गया। बताइए, डॉक्टर बिना छुरा बिना ऑपरेशन के कैसे बन गया शरीर। इसलिए कहा जाता है कि गुरु जो है सब कुछ गुरु कर सकते हैं। गुरु डॉक्टर भी एक समान से है, गुरु केवट भी है, गुरु धोबी भी है, गुरु क्या नहीं है। गुरु के ऋण से कैसे भक्त उद्धार होंगे। गुरु का वचन, गुरु का सेवा, प्रचार प्रसार, कहीं भी प्रचार प्रसार हो उस प्रचार प्रसार में शामिल रहना, उसमें समय देना। प्रतिदिन तो अपना बाल बच्चा पति सेवा में, गृहस्थ आश्रम में नारी या पुरुष अपने कर रहे हैं बाल बच्चा के सेवा में, लेकिन महीना में कम से कम 4 दिन तो 5-6 दिन तो ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। तन मन धन से सेवा करना चाहिए, तभी तो लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, लोक और परलोक दोनों बनेगा। तभी तो गुरु से ऋण से उद्धार होंगे कि हम प्रत्येक दिन तो अपना गृहस्थ के घर मकान बनाने संवारने में, हाथी घोड़ा खरीदने में, अपना धन संपत्ति कमाने में, बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं। तो हमारे गुरु क्या है, माता पिता से भी बढ़कर है। साहब जी कहते हैं कि सदगुरु मिले तो सब मिला, ना तो मिला न कोय, माता पिता सुत बांधवा यह तो घर घर होए। यानी जब हमें सतगुरु मिल गए, सत असत्य को लखाने वाले, परखाने वाले, नरक कुंभ से निकालने वाले, तो उस गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया। माता पिता तो घर घर में हैं, वो जन्म देते हैं, उनका हमारा कर्तव्य है, दायित्व है सेवा करना, लेकिन फिर भी इस नरक कुंभ से नहीं ना निकाल सकते हैं, मोक्ष को द्वार तो नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए गुरु का महत्व जो है सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा होता है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखा न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। गुरु के बिना
मोक्ष नहीं मिल सकता है। गुरु के बिना तन मन का दोष नहीं मिट सकता है। गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं मिल सकता है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये ज्ञान तो सार शब्द है, जो अंतिम कोटि का शब्द, सतपुरुष का वाणी प्रकाश, इसके आगे समस्त देवता नमस्तक हुए, जिसके आगे प्रकृति का विधान भी आज्ञा के अधीन हो। बताइए कि गुरु के ऋण से कैसे उद्धार होंगे। गुरु समान दाता नहीं, याचक सिर्फ समान, तीन लोक के संपदा जो गुरु दीन हो दान। गुरु के समान दाता भी नहीं है। दाता के मतलब क्या होता है? दाता के मतलब कि निराकार ईश्वर, वो भी गुरु के समान नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो जो है जन्म देते हैं और फिर मृत्यु देते हैं, फिर जन्म देते हैं, मृत्यु देते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। वो जन्म मरण के चक्कर में वो फेरा में आते जाते रहते हैं। उनके जो निराकार को जो समझता है, पूजा पाठ करता है, इसीलिए ये हमारे साहब जी का वाणी है कि गुरु समान दाता नहीं, याचक सीप समान, तीन लोक के संपदा जो गुरु दीन दान। आने तीन लोक के संपत्ति जो हमें गुरु दान में दे दिए, उसके बदले में मैं क्या दूं कि ऋण से मैं उदार हो जाऊं। भक्तों को समझने की चीजें है। जब तक से समझ सकती नहीं होता है, तब तक से कोई लाभ नहीं होता है। एक एक शब्द पर विचार करना है, समझना है कि हमारे गुरु कितना अनमोल संपत्ति दिए कि वो अनमोल संपत्ति गुरु के समान दाता भी नहीं है। जो गुरु हमारे जन्म मरण से छुड़ा करके मोक्ष को द्वार पहुंचा देते हैं। आज हमारे सदगुरु महर्षि देव महाराज नहीं होते, आज मैं पति को ही अपना गुरु मान लिया। हमारे तो माता का महिमा था कि सब नारी ने अपना साधु संतों को गुरु मानती है। उस नारियों से साधु संतों ने धर्म के आड़ में उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए साधु संतों का गुरु नहीं मानना है, अपना पति के ही गुरु मान लो। मैं स्वामी जी का पति का गुरु मान लिया, तो आज हमें हमारे परमात्मा का ही कृपा था, सतपुरुष का ही कृपा था कि उसी पति के रूप में आकर के समावेश हो गए हृदय में और गुप्त में अब सेवा लेने लगे। परमात्मा उसी रूप में आ गए, पति के रूप में। तो मैं तन मन से सेवा किया, तब तो हमारे गुरु ने मोक्ष के द्वार पहुंचाए। निराकार हमको इतना दिन से पूजा पाठ मैं कर रही थी, क्यों नहीं पहुंचाए? निराकार को सब धूप दीप आरती पूजा करता है, कोई पत्थर करता है, कोई ब्रह्मा करता है, कोई विष्णु शंकर को करता है, कोई दुर्गा, कोई हनुमान को करता है। तो उस सब देवताओं से थोड़ा हल्का कल्याण हो जाता है, लेकिन मोक्ष को तो प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो हमारे गुरु महर्षि देव महाराज जी कठोर तपस्वी गुप्त में आज रहा करते थे और उनकी सेवा करने से साकार गुरु को सेवा करना। कहते हैं साहब जी कि हरि सेवा जुगचार है, गुरु सेवा पल एक, ताके पटतर ना तुले संतन किया विवेक। हरि के मतलब होता है निरंकार। देखिए निरंकार से और साकार गुरु से कितना लाभ होता है, कितना अंतर है। तो हरि की सेवा करते करते चारों युग बीत जाता है, और जब हम गुरु सेवा पहले गुरु का सेवा करके हम उनकी जब प्रसन्न करते हैं, तो उनकी वरदान और रूप आशीर्वाद मिलता है, जो कि हमेशा साथ रहता है। तो मैं साकार गुरु का सेवा किया तन मन धन से। एक जैसे एक नवजात पेड़ के लिए, विकसित के लिए एक मजबूत घेरे की जरूरी होता है, उसी तरह हमारे स्वामी जी सदगुरु महर्षि देव महाराज जी एक नवजात पेड़ के समान गुप्त में तपस्या किया करते थे। उस गुप्त तपस्या में एक धर्म रूपी घेरे की कार्य मेरा सेवा करने का उस समय था कि सेवा में, उनकी सेवा में, उनकी देखभाल में
उनकी हर कुछ में मैं सेवा करने में तत्पर रही। उसी तरह भक्त भी आज जो भी गुरु माने या माता माने, लेकिन साकार के वचन जब भक्त पालन करता है, निराकार तो दंडाधिकारी है। मैं तो पहले ही से समझाते आ रही हूँ, निराकार पाप पुण्य के दंडाधिकारी हैं, दंड देंगे, पाप भी कराएंगे, पुण्य भी कराएंगे। पुण्य के फल पुण्य और पाप के फल दुख होता है। पुण्य जब करते हैं तो सुख मिलता है, पाप करते हैं तो उसका फल दुख मिलता है। जन्म जन्म के हम पाप करके इस मानव जीवन में आए हैं धरती पर। कोई नहीं जानता है कि हम अगला जन्म के क्या किए हैं, लेकिन गुरु सब भूत भविष्य वर्तमान काल को जानकारी देते हैं, सतत कराते हैं। इसलिए गुरु कार्य है, सिखाना है भक्तों के, तभी सुख और शांति वैभव घर में प्राप्ति होगा और अपना आत्मज्ञान मिलेगा। सबसे बड़ा तो आत्मज्ञान है, जिसका अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश से उजाला हो जाता है। उसके लिए तो हर जगह शांति ही शांति दिखाई देता है। तो अंधेरा का दूर कौन करेगा? बिना गुरु के कौन अंधेरा दूर कर सकता है? इस शरीर और कपड़ा तो साबुन से पानी से धो करके मल मल करके साफ करते हैं, लेकिन मन का मैल कौन साफ करेगा, कौन शुद्धिकरण करेगा? ये तो गुरु का ही काम है। तो कितना परोपकार गुरु कर रहे हैं। इस परोपकार से, इस गुरु के ऋण से भक्त को कैसे उदार होना है? अब उदार होने के लिए जब तक से जीना है तब तक से लगे रहना है सेवा में। मैं भी सेवा में लगी हूँ। मैं भी गुरु का जब तक से शरीर धरती पर रहेगा तब तक से मैं सेवा में हूँ। आज दिल्ली में आकर के यहाँ पर सेवा कर रही हूँ, प्रवचन दे रही हूँ, जन जन तक यूट्यूब पर छोड़ने के लिए आधा घंटा 1 घंटा समय दे रही हूँ। तो क्या है, ये गुरु का हमारा दिया हुआ विरासत है। तो ये ऋण है, हम इसको चारों तरफ नहीं फैलाएंगे तो इसका दंड कौन भोगेगा? मैं ही न भोगूंगा। उसी तरह भक्त के भी सोचना चाहिए कि हमारे माता जी हैं, जो भी कुछ हैं, हमको ज्ञान दे रही हैं, हमें पतिव्रता का विषय पढ़ा रही हैं, हमें अंधकार के प्रकाश की ओर ले जा रही हैं, स्वास्थ्य के लिए दवा, जुक्ति, क्रिया, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, सारा कुछ जो भी है दिया हुआ धरोहर, दिया हुआ विरासत परमात्मा का है, मैं दे रही हूँ। देश के लिए विरक्त हूँ। तो इसलिए भक्तों को याद रखना है कि हमारे गुरु का ऋण है। जब तक से हम धरती पर जीवित रहे तब तक से हम सेवा, वचन का आज्ञा का पालन, सत्संग, साधन ये न छूटे। यही हमारे जीवन का सार है। आज 3 ऋण के बारे में मैं अवगत कराई। अब इतना ही कहकर अपने बाणी पर विराम दे रहे हूँ। शांति शांति शांति।